हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी। डिफेंस कमेटी की जानिब से आज हमने गांधी पुतले के पास जो आंदोलन किया है वो किरीट सोमैया के विरोध में है। उनकी मुखालफत करने के लिए आज हमने एहतजाज किया। किरीट सोमैया मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने मालेगांव शहर में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों का आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया और महाराष्ट्र हुकूमत को लेटर दिया, डिमांड दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने SIT बना दी। SIT ने उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो SIT को उनका काम करने दो। हर जुमा, हर फ्राइडे को मालेगांव शहर आना, तहसीलदार ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाना, कॉरपोरेशन के अधिकारियों पे दबाव बनाना, पुलिस पर दबाव बनाना और दबाव बना के कुछ गलत हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा विरोध SIT को नहीं है। SIT ने अपना काम करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारा विरोध किरीट सोमैया को है और किरीट सोमैया मालेगांव आना बंद करना चाहिए। मालेगांव को बदनाम करना बंद करना चाहिए। किरीट सोमैया का एक ही मकसद है, BJP का एक ही उद्देश्य है कि मुसलमानों को और मालेगांव को बदनाम करके दिल्ली का इलेक्शन जीतना है। अभी 5 फरवरी का विधानसभा का आने वाले इलेक्शन के महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको जीतना है और मुसलमानों को बदनाम करना है। ये आपने कल देखा, 2 दिन पहले नीतीश राणे ने कहा कि बुर्खा के ऊपर पाबंदी लगाओ, एग्जाम सेंटर में मत जाने दो, लड़कियों को, मुस्लिम समाज की लड़कियों को हिजाब में, बुर्खे में मत जाने दो। शिक्षण मंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे साहब को पत्र दिया। लेकिन हमको उम्मीद है, हमारे लोकल जो हमारे नेता है, राज्य के शिक्षण मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भूसे साहब से उम्मीद है। उनका जन्म भी मालेगांव में हुआ, मुस्लिम समाज के बीच में हुआ। वो मुस्लिम समाज को अच्छी तरह जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। हर संविधान ने, आइन ने सबको अपना अपना हक दिया है। पहरावा पहनने का, पहनना, बुर्का पहनना, नहीं पहनना, यह हमारा अपना संवैधानिक हक है। लेकिन अगर उसके बाद भी नीतीश राणे की बात को मानकर अगर राज्य सरकार ऐसा कोई फैसला करती है तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के माध्यम से हम सब मिलकर, जैसा किरीट सोमैया के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसी तरीके से नीतीश राणे और सरकार के खिलाफ भी हम लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज का एहतजाज हमने किया है कि किरीट सोमैया को मालेगांव आने से रोकना चाहिए। आपने अभी SIT जो राज्य सरकार ने बनाई कि बांग्लादेशी को ढूंढना है, रोहिंग्या को ढूंढना है, पाकिस्तानियों को ढूंढना है, बिल्कुल ढूंढे, बिल्कुल इंक्वायरी करें, हमारा कोई विरोध नहीं। SIT को काम करने दो। किरीट सोमैया को हक नहीं है, उसका हक था एप्लीकेशन करना, डिमांड देना। सरकार ने SIT बनाई, उसका काम करने दो। लेकिन दबाव बनाकर दादागिरी और गुंडागर्दी अगर किरीट सोमैया करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2,
एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने और नितेश राणे के डिमांड के ऊपर जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या कहा कि कॉपी को रोकने के लिए, नकल को रोकने के लिए, ये डिसीजन के लिए वो आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देश आज़ाद हुआ जब से नहीं याद आई, देश आज़ाद हुआ जब से ये परंपरा चली आ रही है। हमारी हिंदू भाइयों की जो हमारी बेटियां हैं वो भी हिजाब पहनती है, मुस्लिम बुर्का लगाते वो भी हिजाब पहनते हैं। अरे तुम्हारे पास यंत्रणा है, पुलिस होती है, लेडीज पुलिस होती है, स्टाफ होता है, कॉपी आप ऐसे भी रोक सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को टारगेट करना, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करना, एक वाद निर्माण करना और उसके लिए वोट की राजनीति करना, सिर्फ यही उद्देश्य है। और ये नितेश राणे का स्टेटमेंट भी दिल्ली के चुनाव को सामने रखकर दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी तो हम रास्ते पे उतर के लोकशाही मार्ग से संविधान के जो हमको अधिकार संविधान ने दिया, हम आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करना पड़े तो भी हम करेंगे। ठीक है, माइक नीचे का आंदोलन खामोश आंदोलन था, मगर जब आशीष भाई और हम गांधी को फूलहार करने गए तो ऐसा लगा कि गांधी ने जो नारा दिया था साइमन गो बैक, तो गांधी के रास्ते पर चलते हुए किरीट सोमैया गो बैक का नारा लगना चाहिए। इसलिए हमने किरीट सोमैया गो बैक का नारा गांधी को फूलहार करने के बाद एहसास होने को दिया। हमारा यही मुतालबा है कि जब एसआईटी बन गई है और एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो किरीट सोमैया बार बार आकर मालेगांव की जो बदनामी कर रहे हैं उससे पूरे मालेगांव शहर में एक डर और खौफ का माहौल बनता है, डिपार्टमेंट परेशान होता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है या तो फिर सरकार को खुद अपनी बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन एसआईटी पर विश्वास नहीं है, और अगर सरकार को अपनी एजेंसी पर विश्वास है तो फिर उन्होंने किरीट सोमैया को रोकना चाहिए। और अगर किरीट सोमैया को कुछ बात करना है तो वो एसआईटी के टीम से बात करें। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो हम एसआईटी के लोगों से भी मिले, हमने जो बात रखना थी रखी, मगर इस तरीके से आना, जांच करना, ऑफिसों में बैठना और एक डर का माहौल पैदा करना, ये बात बराबर हमको नहीं लगती। इसीलिए आज हमने हमारा आंदोलन किया। हमने जो आंदोलन किया, किरीट सोमैया आएंगे तो हम यहाँ पर काला कपड़ा लगाकर बैठेंगे। हम अपने वक्त पे जो हमको वक्त दिया गया हम उस वक्त तक बैठे यहाँ पर रहे, मगर किरीट सोमैया अपने वक्त पे यहाँ नहीं आए। इसलिए अब हमारा आंदोलन ख़त्म होगा, क्योंकि जुम्मा का टाइम है, सबको नमाज के लिए भी जाना है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किरीट सोमैया लेट आएंगे, वो ये आंदोलन से डर गए। आपने साले शिक्षण मंत्री जो है उन्होंने नितेश राणे का और किरीट सोमैया का, इन दोनों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा अगर वो आ रहे, उन्होंने ये जो मामला है उन्होंने उजागर किया है तो उनके आने में क्या है, वो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि हर आदमी आ सकता है। मंत्री साहब खुद सरकार में हैं, हम एसआईटी पर विश्वास कर रहे हैं, तो मंत्री साहब भी एसआईटी पर विश्वास करके जांच पे हमको कोई आपत्ति ना पहले थी ना अभी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किरीट सोमैया जो बार बार आ रहा है तो उसमें मंत्री साहब के मालेगांव की भी बदनामी हो रही है। ये मालेगांव सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है, और विश्वास अगर उनको है तो उन्होंने उनके विश्वास पे ही तो एसआईटी बनी। जब एसआईटी बन गई तो अब किरीट सोमैया का क्या काम बचा। मालेगांव शहर की बदनामी सिर्फ मुसलमानों की बदनामी नहीं है। मैं मालेगांव शहर और ताल्लुके के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो ये शहर बदनाम होगा तो यहाँ रोजगार नहीं आएगा, बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। ये हम सब लोगों को मिलकर सोचना है। या हमारा ताना बाना हिंदू मुसलमान, ये आज हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मालेगांव ताल्लुके के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा साथ तो मंत्री महोदय ने भी देना चाहिए, हर पक्ष के लोगों ने देना चाहिए। जो ये शहर से और ये देश से मोहब्बत करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारा साथ दें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में
तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली, मालेगांव।